मेरा क्वेश्चन ज्ञानी का था कि ये भी जान सकते हो आप। नहीं, ज्ञानी को हाँ, ये भी जान सकते हो। ये जो कहा ना, ये भी जिनवाणी का ही है, ये भी जानना चाहिए अपने को। और 50 प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं आप, लेकिन जो आ रहा है उसको भी बराबर जानना, क्योंकि वो भी किसी का प्रश्न रहेगा, फिर आपका प्रश्न वो नहीं सुनेगा कि मेरा ये प्रश्न नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञानी जब ऐसा है ना कि अनुभूति जब करते हैं आत्मा की, तो वो टाइम पे तो उनका पूरा फोकस आत्मा में रहता है, सम्यक दर्शन में। जब वो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तब भी वो फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बाहर का कोई एक्टिविटी वहाँ नहीं है। बट संसार में रहते तब उनको वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, ऐसा बात है, ऐसा मैं समझा। ना बोल दिया ना। अच्छा, कोई एफर्ट नहीं है, ऑटोमेटिक है। डिस्टर्बेंस जो आया था, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है। ज्ञान तो जान रहा है, डिस्टर्बेंस को भी जान रहा है। डिस्टर्बेंस नहीं है उसको भी जान रहा है। डिस्टर्बेंस अभी नहीं है, डिस्टर्बेंस वो भी ज्ञान जान रहा है। जब डिस्टर्बेंस होगा तो उसको भी जान रहा है। नहीं, प्रश्न क्या है? ये प्रश्न नहीं है। ये वो मेरा मिस्टेक है। वो डिस्टर्ब, मुझे लगा कि संसार के कार्य में एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है ज्ञानी का। देन एक्स्ट्रा एफर्ट माने कि वो ऐसा लगता है कि उनको रुचि नहीं है और करना पड़ता है। उसमें जो एफर्ट लगता है वो एफर्ट लगता है। आपको कोई करना नहीं है, आपको कहे कि जाओ अभी पानी लाओ, आपको नहीं करना है, ठीक है, बराबर है ना। फिर भी आप करते हो, तो वो पानी लाने की जो एक्टिविटी है टोटल वहां से यहाँ तक की, उसमें आपके अंदर में क्या क्या हो रहा है वो तो आपको पता होगा कि वो भी मुझे बोलना पड़ेगा। वो उसमें एफर्ट लगता है कि नहीं लगता है? नहीं पसंद है वो कम लगता है, बस वो टाइप का एफर्ट, पुरुषार्थ वाला एफर्ट नहीं। अंडरस्टैंडिंग तो 100% ज्ञानी की राइट है ना, कि वो कार्य में कर नहीं सकता, पानी में पी नहीं सकता, पानी का ज्ञान हो रहा है, चलने का ज्ञान, वो सब उनको एवरीथिंग इज राइट इनसाइड फ्रॉम इनसाइड। देन व्हाई दैट एफर्ट, व्हाई दैट काइंड ऑफ एफर्ट? क्यों पानी लेकर आते हैं? नहीं, वो अंदर का जो नहीं करने का कार्य करना पड़ता है, वैसा टाइप का जो एफर्ट है, रुचि नहीं है। आप पानी क्यों नहीं लाते हो अभी? क्योंकि आपको सत्संग में रहना है, पानी नहीं लाना है, तो रुचि नहीं है। तो ज्ञानी को आत्मा का कार्य करना है, पर का कार्य नहीं करना है, तो रुचि नहीं है। रुचि का विषय है ना ये तो मूल दशा जो है वहां से विषय चला है, वो आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धा, आत्मा में आंशिक लीनता ऐसा चरित्र, आत्मा तरफ जो झुकना ऐसा पुरुषार्थ, और आत्मा का सुख का वेदन, ये सब ज्ञानी की मूल दशा है। और वो उसमें ज्ञानी है। उत्तर दशा जो है रागादि परिणाम वाली, उसमें ज्ञानी नहीं है। वो ज्ञानी का कार्य नहीं है। ज्ञानी उसको अपना कार्य मानते भी नहीं है। એટલે જ્ઞાનીની આ મૂળ દશા છે, એના પુરુષાર્થને જુઓ। શું જોવાનું છે મુમુક્ષુએ? कि संसार की प्रवृत्ति जब हो रही है और संसार की प्रवृत्ति में राग द्वेष से जो जुड़ान हो रहा है, ये ज्ञानी की दशा नहीं है, उसको देखना नहीं है क्या? लेकिन उत्तर दशा में से शायद ये उपयोग तो खुद ने ही
बाहर गया है ना, खुद से ही बाहर गया है। उपयोग को बाहर जाने का ना तो पर वस्तु कारण है, ना तो खुद ही उसकी, तो फिर उत्तर दशा की उत्पत्ति का कारण तो खुद ही है ना, ऐसा नहीं है। उपयोग आत्मा में स्थिर संपूर्णपणे नहीं हुआ है, इसलिए उपयोग बाहर जाता है। अच्छा। क्या ज्ञानी में इतना पुरुषार्थ नहीं है कि एक बार जो सम्यक दर्शन के काल में उपयोग आत्मा में गया था उसको वहीं जुड़ा हुआ ही रखे, तो फिर उपयोग बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि उपयोग तो कहीं ना कहीं रहेगा ना, अंदर नहीं है तो बाहर है, बाहर नहीं है तो अंदर है, दो ही तो जगह है। ज्ञान की अपेक्षा से कर्ता न है। हाँ, ज्ञान की अपेक्षा प्रोसंसार जी में कर्ता ने, एक भोक्ता ने। तो उसमें गुरुदेव ने ये कहा कि ज्ञानी भी जो बाहर में परिणाम गया, जो पार्श्व भाई कह रहे कि उसका कर्ता भी है, भोक्ता भी है। कर्ता भी है, भोक्ता भी है। ज्ञान अपेक्षा से, ज्ञान अपेक्षा से, श्रद्धा अपेक्षा से अकर्ता और भोक्ता है उसी समय, उसी समय। और श्रद्धान जो है वो बलवान है। हाँ जी। और ये जो कर्तापना ज्ञान अपेक्षा है उसको मिटाने का साधन है। वो तो इसलिए समझाने के लिए कहा कि जो रागादि ज्ञानी को हो रहे हैं उसका कर्ता ज्ञानी है। वो क्यों कहा कि कोई ऐसा समझे कि कर्म के कारण से राग द्वेष हो रहे हैं। क्या वो मान्यता तो अनादि की है कि मुझे गुस्सा आया तो ये पूर्व कर्म के कारण से आया, या सामने वाले के गाली दी इसलिए आया। वो अपना दोष को दूसरे के ऊपर डालने की तो अज्ञानी को आदत है ना। इसलिए कहा कि वो राग द्वेष का जो परिणाम है उसके करने वाले ज्ञानी है। ऐसा स्थिरता के बल पर मिटाना चाहते हैं उसको। लेकिन वो करता है, लेकिन करने लायक है ऐसा नहीं मानते। अज्ञानी करता भी है और करने लायक है ऐसा मानता है। क्या फर्क है? જ્ઞાનીની આ મૂળ દશા છે, એના પુરુષાર્થને જોવો એટલે સંસારના કાર્યકાળે, સંસારના ઉદયના ઘેરાવા વચ્ચે પણ એના પુરુષાર્થને જે જોવે તો એને જ્ઞાનીના पुरुषार्थને ओळखे। क्या यहाँ भी पहचान का विषय आया कि ज्ञानी के समागम प्रत्यक्ष योग में ही ज्ञानी की पहचान हो रही है। ऐसा जो क्यों कहा है कि ज्ञानी का पुरुषार्थ उनके प्रत्यक्ष योग में ही दिखता है। लेकिन ऐसा निश्चय अगर मुमुक्षु को है कि मुझे ये देखना है और मुझे पहचानना है, तो ही उसकी नजर वहां जाएगी। नेतर वो शरीर को देखेगा या तो अंदर में ज्यादा से ज्यादा राग द्वेष के परिणाम है, ये तो पसंद है ज्ञानी को, क्या ये पसंद नहीं है, उतना तक उसकी नजर जाएगी। क्या उससे आगे जो उसको जाने का है, उसका जो निश्चय होगा कि मुझे पहचानना है, तो ही ये कार्य हो सकता है, नहीं तो ये कार्य हो सकता नहीं। उनके अभिप्राय तक पहुंचना। हाँ, अभिप्राय तक पहुंचना नहीं, ये तो अंतर में जाने का पर्याय से अंदर में जाते ना। क्या अब अभिप्राय तो अंदर में है, ठीक है, अभिप्राय तो बहुत सूक्ष्म है। पर्याय जो है अंतर्मुखी कार्य जो कर रही है, वहां से वो अभिप्राय तक पहुंचता है। जब पुरुषार्थ अंतर्मुखता देखता है तो उसको पता लगता है कि ज्ञानी तो अपना ही कार्य कर रहे हैं, वो तो कोई दूसरा कार्य तो कर नहीं रहे हैं।
ઉદયના ઘેરાવા વચ્ચે પણ એના એટલે જ્ઞાનીના પુરુષાર્થને જો જોવે તો જ્ઞાનીના અંતર પુરુષાર્થને ઓળખે, અને એ રીતે જો ઓળખે તો એને એ પ્રકારે बहुमान आवे, अत्यंत बहुमान એને આવે कि आ संसार की इतनी बाह्य प्रवृत्ति चल रही है क्या उस काल में भी ये अपने आत्म स्वरूप को भूलते नहीं है, अपना आत्मा का प्रयास जारी रखते हैं। ऐसा जब मुमुक्षु को दर्शन होता है यानी दिखता है तो वो मुमुक्षु के अंदर में अत्यंत बहुमान प्रकट होता है। तो उनकी वाणी में भी फिर ऐसे ही आता है, वाणी में भी वाणी में तो आता, वाणी तो स्थूल है, ये सूक्ष्म है। यहाँ तो पहचान हो जाती है ज्ञानी की, और अपने ज्ञान में रबर स्टैंप लगती है, मुद्रा, कि अभी तुम सिद्धालय में जा सकते हो। मुद्रा लगती है ना, में मुद्रा होती है, साइन खाली करो और मुद्रा न हो तो मोहर, क्या मोहर हाँ, मोहर। हाँ, तो यहाँ पहचानने वाले मुमुक्षु को मुद्रा लगती है कि अभी तेरा मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया, अभी तू न चाहे तो भी तेरा मोक्ष होगा। ऐसा तो चाहेगा ही, लेकिन इतना बलवान परिणाम है वो, ये बताने के लिए नास्ति से कहा। એ રીતે જો ઓળખે તો એને એ પ્રકારે જે અત્યંત બહુમાન આવે એ બીજી કોઈ રીતે આવે નહીં, બીજી કોઈ રીતે એટલે વાણી દ્વારા એવું બહુમાન ન આવે। अंतरंग परिणमन से जो पहचान होती है उसमें जो बहुमान आता है वो परमेश्वर तुल्य आने लगता है, फिर उसकी मात्रा बहुत हाई लेवल की है क्या? और वाणी के द्वारा जो आता है वो उसका बहुमान कम रहता है उसकी अपेक्षा से। अभी 10-15 જ્ઞાની આત્મ અવસ્થા વિશે પ્રમાદ થવા દેતા નથી। પ્રમાદ અવકાશ યોગે જ્ઞાનીને પણ અંશે વ્યામો થવાનો સંભવ જે સંસારથી કયો છે। શું કહે છે? જ્ઞાની જાગૃતિ में रहते हुए प्रमाद नहीं करते हैं। प्रमाद यहाँ मतलब क्या है कि संसार के कार्य में अपने को भूल कर खो जाना, ये प्रमाद है। प्रमाद का दूसरा अर्थ क्या है कि कोई काम नहीं करना, ऐसे ही बैठे रहना, वो भी एक प्रमाद का अर्थ है ना। आलसू क्या कहते हैं? आलसी, आलसी, आप lazy। कहते हैं ना, आलसी। हाँ, उसके दो प्रकार है आलस के। आलसी के दो प्रकार है, एक प्रकार हमको पता है बराबर, दूसरा प्रकार क्या है कि संसार के कार्य में ऐसे खो जाना कि मैं कौन हूं इसको भूल जाना, ये सबसे बड़ा आलसी है। शुरू किए सावधानी, हाँ शुरू किए सावधानी, हाँ, वो शब्द कोई भी लो, अपने को भूल जाना, सिंपल बात हो है। जाना। खाने में, पीने में, रसोई बनाने में या व्यापार करने में, गाड़ी चलाने में, मोबाइल का फोन करने में, मोबाइल में बात करने में अपने को भूल जाना, ये प्रमाद है क्या? और ज्ञानी आत्म अवस्था विषय प्रमाद थवा देता નથી। कोई भी प्रवृत्ति संसार की हो लेकिन अपने को भूल कर वो कोई भी प्रवृत्ति करते नहीं। केम के प्रमादना अवकाश योगे ज्ञानी ने पण अंशे व्यामो थवानो संभव है। ज्ञानी को भी अज्ञान हो जाता है अगर वो अपने स्वरूप को भूल जाए। ऐसा संसार है
पॉसिबिलिटी है, होता नहीं है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? संसार का ऐसा विचित्र स्वरूप है और अनादि के संस्कार भी थोड़े पड़े हैं अंदर में। शायद सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, जिसे रामचंद्र जी को हुआ था कि कभी उनको मिथ्यात्व हो ऐसा बनता नहीं। सैनिक राजा को भी शायद सम्यक दर्शन होता। नरक में 84,000 साल, कितना 84,000 years. क्या फिर भी उनको अज्ञान हो सकेगा ऐसा बनने वाला नहीं है। ऐसा सम्यक दर्शन, शायक सम्यक दर्शन उनको है। मोह का क्षय कर दिया, नाश कर दिया है, खत्म कर दिया। लेकिन यहां जो है कृपालुदेव अपनी बात करते हैं कि शिवोपम संकित जब होता है तो अगर जीव सावधान न हो, जागृत न हो, तो वापस मिथ्यात्व और अज्ञान चालू हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसा होता है ऐसा नहीं है, हो सकता है। अगर जागृति छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। इसे लाना संभव, संभव माने शक्यता है, पॉसिबिलिटी है। महावीर भगवान के जीव को हुआ था पूर्व में, नारायण बने थे त्रिप्रश्न नारायण, भावलिंगी मुनि बने थे तो छोड़ दिया था उन्होंने। फिर नारायण बने फिर सातवें नरक गए, फिर शेर बने फिर पहले नरक गए, फिर शेर बने, तब दोबारा से फिर संकित लिया। देखो तीर्थंकर का इतिहास पढ़ने से कितना समझ में आता है। सावधानी छोड़ दी थी। સંયુક્તમ સમ્યક દર્શન અને સાહિક સમ્યક દર્શન શું એટલે શું થતી ઇસ સંયુક્તમ सम्यक दर्शन 3 प्रकार के, एक उपसम है, फिर क्षयोपम है और एक शायिक है। मिथ्यात्व की 3 प्रकृति है। थोड़ा अभ्यास हो तो आपको समझ में आएगा। प्रश्न तो पूछ लिया। मिथ्यात्व की 3 प्रकृति है और अनंतानुबंधी की 7 प्रकृति है। उसके कारण से सम्यक तो नहीं होता है जीव को। ये प्रकृति उदयमान है। जब क्रोध होता है तो क्रोध मेरा है ऐसा उसको अनुभव होता है। ये अनंतानुबंधी क्रोध है, ऐसा चारों में ले लेना, ठीक है। और क्रोध में हूं ये मिथ्यात्व भाव है, शरीर में हूं ये मिथ्यात्व भाव है, ठीक है। तो ये प्रकार का भाव होने पर सम्यक तो नहीं होता है। तो भाव वासन होने के बाद जब जीव आत्मस्थिरता, आत्मा में एकाग्रता करने का जब प्रयास करता है, और कैसा प्रयास करता है, मरणियों पुरुषार्थ करे, मरने का जो पुरुषार्थ उतना पूरा पुरुषार्थ करते हैं कि ऐसे कि हम भी बाहर ही नहीं आएंगे आत्मा में से, ऐसे जाएंगे कि बाहर ही नहीं आएंगे। ऐसी दृढ़ता से जब आत्मा में स्थिरता करते हैं तो प्रथम क्या होता है कि वो मिथ्यात्व आदि है वो उपशमन हो जाता है, दब जाता है। जैसे पानी में कचरा नीचे दबता है और ऊपर का पानी एकदम स्वच्छ पीने योग्य होता है, उसको उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। और वो शायिकवत निर्मल है, ठीक है। और ये जब दबता है तो जो सम्यक्त होता है उसको उपशम सम्यक्त्व कहने में आता है। वो अंतर्मुहूर्त ही रहता है। अंतर्मुहूर्त में रहता है, माने अंतर्मुहूर्त माने 1 सेकंड के अंदर भी अंतर्मुहूर्त है। 80 सेकंडों का हिसाब है यहाँ। तो अंतर्मुहूर्त तो बहुत छोटा में छोटा 6 आवली वाला है, क्या। अगर स्थिरता अंतर्मुहूर्त न रहे और बाहर निकल जाए
तो वापस मिथ्यात्व हो जाता है। लेकिन अंतर मुहूर्त रहे तो फिर क्या है कि वो 7 प्रकृति है, उसमें से अमुक प्रकृति का नाश हो जाता है, उसको क्षय कहते हैं। क्षय माने खत्म हो जाना। अमुक प्रकृति दब जाती है, उसको उपशम कहते हैं। वो दोनों की जोड़नी को क्षयोपशम कहते हैं। वो नाश का भी उदय भाव ही 6 है। हाँ, 6 जो कहा है नाश कहा, हाँ। वो उदय के अभाव की अपेक्षा हाँ, है। उदय के अभाव की। वो सत्ता में है, वो भी। सत्ता में है, लेकिन उसका डाइल्यूशन होता है। हाँ जी, मिश्र मोहनी में हाँ जी। माने वो पतला होता है, पतला होता है। पतला होता है, तो वो आत्मा की सत्ता में रहता है, लेकिन उदय में नहीं आता है। एक प्रकृति उदय में रहती है, ऐसे को क्षयोपशम सम्यक कहने में आता मैंने है। और नाश- जो प्रकृति उदय में रहती है वो सम्यक्तों को कुछ कर नहीं सकती है, यानी उसका नाश कर सकती नहीं है। सम्यक प्रकृति नाम है उसका। हाँ, उसको क्षयोपशम संकित कहते हैं। पंचम आरा में जो भी सम्यक दर्शन होता है वो क्षयोपशम संकित ही हो सकता है। और तीसरा जो है शायिक, जिसमें सब कर्म खत्म हो जाते हैं, सत्ता में ही नहीं रहते हैं। क्षय, क्षय माने नाश हो जाना। ऐसा जो सम्यक्त्व है वो केवड़ी भगवान के पादमूल में होता है, यहाँ नहीं होता है। केवड़ी भगवान जहाँ है वहां ऐसा सम्यक्त्व हो सकता है। यहाँ पंचम आरा में केवड़ी भगवान नहीं है। यहाँ जो सम्यक्त्व होता है वो क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है, माने वो गिर सकता है। समझ में आ रही? लेकिन गिरेगा ही ऐसा नहीं है। ऐसे तो समयसार 38 नंबर की गाथा उसमें लिया है कि गांडो, घेलो ने पागल। टाइम है ना, 5 मिनट। ऐसे जीव को लिया। समयसार का जो शिष्य है, श्रोता, उन्मत्त ऐसा लिया। गांडो, घेलो और पागल। आपको तो होगा ही सम्यक। हाँ? ऐसे जीव को गुरु की वाणी बारंबार सुनने से सम्यक तो हो जाता है। ठीक है? और फिर वो डिक्लेयर करता है सम्यक तो होने के बाद कि पूरी दुनिया मिलकर मुझे मोह नहीं करा सकती है। ऐसा ज्ञान प्रकाश मेरे अंदर में से प्रकट हुआ है। मोह का अंकुर भी पैदा नहीं होगा। पूरी दुनिया अगर साथ मिलकर मुझे मोह कराए तो वो हार जाएगी, वो मुझे मोह नहीं करा सकती। अभी गांडो ने, घेलो ने पागल હતો ये आम किए छे। अभी तो वो पागल था। अभी ऐसी पूरी दुनिया की बात कर सके, पूरी दुनिया आ जाए। वो ऐसा गुरुदेव श्री ने वहां ये बात खोली है कि जो जीव को आगम कौशल्य से सम्यक दर्शन होता है उसका सम्यक दर्शन गिरता नहीं। वही बात बाणु गाथा प्रवचन साहब ने की, त्राणु या त्राणु में की कि आगम माने जिनवाणी, उसमें प्रवीणता, प्रवीणता माने चतुराई, कौशल्य, एकदम तीव्र अभ्यास। क्या समयसार आदि महान ग्रंथ का तीव्र अभ्यास से बाद जिसको आत्मज्ञान होता है, वो आत्मज्ञान इतना बलवान है कि वो कभी गिरता नहीं। जैसे गुरुदेव जी ने वो बात ली है वहां 38 गाथा में, ये बात ली है। पूछा किसी ने, इतना जोर से ये क्यों बोल रहा है? अभी तो पागल था ये, क्या बात कर रहा है? अभी इसको डर नहीं है क्या? यहाँ भी कहते हैं ना डर रहे है इसको। क्या? माता जी ने बात की ना जोड़नी शाही की। हाँ,
है वो क्षोभ ही जुड़ जाता है। जुड़ जाता है छायक में। यहाँ तो ऐसी बात ली है कि ज्ञानी ने पण व्यामोह થઈ જાય, અજ્ઞાન થઈ જાય એવી વાત લીધી। तो આ તો ગાંડો ફેલો ને પાગલ એમ કહે છે કે आ जाओ कोई भी आओ, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मुझे मोह नहीं करा सकते हो। तो कहते ये पंचम मारा इतना हीन काल है क्या, ये लाखों पंचमारे में एक पंचमारा खराब में खराब जो आता है वो पंचमारा भी चल रहा है। ऊंडा अवसर पीने का धीट काल है ये। इसमें जैन लोग जैन धर्म का विरोध करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसे बहुत सब हो रहे हैं क्या, पंचमारा में केवल ज्ञान होता है। गणधर जो थे उसमें 3 को पंचम आराम में शुरुआत में केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ। ये सब नहीं होता है दूसरे पंचम आराम में, चौथे आराम में ही पूरा हो जाता सब। ऐसे बहुत अलग अलग चीज हुई है ये काल के हिसाब से। इतना हीन काल है, धर्म प्राप्ति के लिए बहुत हीन काल है क्या, माने जरा भी अनुकूल नहीं है सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए, ऐसा काल है। ऐसे काल में जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया वो महापुरुषार्थ है, ये बात है मां। इसलिए इतना जोर से 38 गाथ हमें इसलिए लिया है, इतना जोर से लिया। टाइम 2 मिनट। बस मैंने ज्यादा बल नहीं देना इसमें। हाँ उसका तो मोक्ष हो ही जाएगा। हाँ क्या गिरेगा फिर भी वो वापस ले लेगा, सावधानी के लिए है। हाँ वो तो ज्ञानी अपने लिए सावधान रहते हैं, मुमुक्षु के लिए तो वो बात है ही नहीं, उसको तो आत्मज्ञान हुआ ही नहीं। ज्ञानी इतने सावधान रहते हैं, जो भी कार्य वो करते हैं संसार का, उसमें वो जागृत इसलिए रहते हैं कि उनको ये सब बात पता है कि प्रमाद करना नहीं, इतना बड़ा काम जो किया है वो इतने प्रमाद के कारण से छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कुंद आचार्य को था तो शुरू में अमृतचंद्र आचार्य ने प्रवचन सार की टीका की तो उनको अति आसन भव्य बताया है। किनको? कुंद आचार्य को प्रवचन सार जी की जो टीका की अमृतचंद्र आचार्य ने शुरू में, उनको अति आसन भव्य मतलब बस कुंदाचार्य कितना बहुमान किया उन्होंने, शोभम होते हुए भी इतनी जोरदारी से। एकाद बहु। हाँ एकाद बहु वही। तो
अभी जो क्षम बात आई- संकेत है फिर भी हाँ जी, बहुत बलवान है। हाँ जी, वो तो सिमंदर भगवान के पास भी गए थे। हाँ जी, हाँ जी। जी जी साहब जी जो संसार के कार्य के समय जो जागृति रहनी चाहिए, तो उसमें अगर मैं डिसाइड भी करूं कि ये कार्य के समय मुझे जागृत रह के प्रयोग करना है, तो भी मेरी जागृति नहीं रहती है और मैं दूसरे विचारों में चले जाती हूँ। तो साहब जी मैं कैसा प्रयास करूं कि मेरी जागृति भी बढ़े और मैं दूसरे विचारों में ना जाऊं? होगा इसमें क्या है कि अगर पूर्णता का लक्ष्य बांधा है तो ही जागृति आएगी। पूर्णता का लक्ष्य माने क्या कि ये कार्य जो सुखी होने का है, वो कोई भी परिस्थिति में मुझे ये काम पूरा करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय। संसार की कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी प्रॉब्लम आए, पैसा चला जाए, रोग आ जाए, कुटुंब में अशांति हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये काम पूरा करना ही है और मैं कंप्लीटली पूरा अवश्य करूंगा ही। ऐसा जब जीव निश्चय करता है तो उसमें से उसको बल, जागृति का बल आता है, फिर वो जागृत रह जाते हैं। जैसे आप व्यापार करते हो, समझो ना, तो 20-21 साल के पहले तो आप पढ़ते थे कॉलेज में, स्कूल में, हाँ, ठीक है, बिजनेस का तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जब व्यापार चालू किया तो थोड़े टाइम के अंदर में आपने नफा करने का लक्ष्य बना लिया। कितना टाइम लगा तेरे को? कम टाइम लगा, वो भी पता नहीं, पता ही नहीं लगता है। ये गोल बनाने का पूर्णता का लक्ष्य, उसका पता नहीं लगता है, हो जाता है। प्रयत्न है तो हो जाता है, प्रयत्न चाहिए। तो आप व्यापार करते करते सतत अंदर में कैसे भी कर मुझे ज्यादा से ज्यादा नफा करना है, ऐसे अंदर में चलते रहता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको वो गोल बन जाता है। फिर आप रोज रोज नहीं सोचते कि मुझे नफा करना है, मुझे नफा करना है। समझ रहे हैं ना? फिर आपको कोई भी बिजनेस प्रपोजल आए तो उसमें आपको हिसाब हो जाता है, इतना नफा होगा, इतना खर्चा होगा, इतना माइनस करो, इतना बचेगा, इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना नफा बराबर है, नहीं है, कम है तो इंटरेस्ट कम हो जाता है, ज्यादा है तो इंटरेस्ट बढ़ जाए ऑटोमेटिक। तो ये सब क्यों हुआ कि आपने लक्ष्य मान लिया नफा करने का। ये तो आपको आता है ना कि नहीं आता? आते हैं। तो वो कर सकते तो ये भी कर सकते हो, उसमें क्या है? ये भी आपने ही बांधा ना, जन्म से लेकर तो नहीं आया ना, कि पूर्व भाव से लेकर आए थे बिजनेस में नफा करने का, तो ये आपने ही बांधा ना। और पड़ा हुआ है वही बांधता है, कम पड़ा हुआ नहीं बांधता है, सब बांधते हैं। तो दादाजी ने वो कितना पढ़े है, उसमें पढ़ाई का भी जरूरत नहीं है कि बहुत पढ़ा है, वो ग्रेजुएट हो तो बांध लेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। सब बांध सकते हैं, बांधते हैं, सब बांधते हैं, और आपको जागृति उससे उत्पन्न होती है। जब नुकसान होता है उसके पहले ही आपको जागृति आ जाती है ना, ये नहीं करना। कैसे कि नुकसान होगा, जैसे कि नुकसान हो गया ना, ऐसे आपको विजुअलाइजेशन चालू हो जाता है। क्या कैसे होता है कि अगर मैं ये माल लूंगा और ये माल नहीं बिकेगा तो इतना इंटरेस्ट लगेगा और इतना नुकसान होगा टोटल। क्या अभी तो कुछ लिया भी नहीं है माल, उसके पहले ही
वैसा इतना नुकसान हो गया ऐसा फीलिंग में आ जाता है और दूर रहो, वो बात ही मत करो। तो कैसे इतना आप कर लिया? ये इसको आपको निधि ध्यासन कहते हैं। वो विजुअलाइजेशन का भी पावर आ गया आपको, सब अपने अंदर में है, आत्म कल्याण में उसका उपयोग करना है, बस उतना ही है। जागृति है कि आप पुरुष हो कि नहीं, तो जागृति कितना टाइम है, सुबह है कि दोपहर को? 24 घंटे। कितनी मेहनत करी वो जागृति? कोई मेहनत। तो जागृति भी है, नफे का लक्ष्य भी है, नुकसान हो उसके पहले भी आप जागृत हो जाते हो, ये सब है ऑलरेडी। बस उसको आप आत्मा कल्याण में उसका उपयोग करो। अपने को और कोई एक्स्ट्रा कहीं से लेने को जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने पास सब है, अपने पास सब है और अवसर सब आ चुका है। और क्या चाहिए आपको? सर्व प्रकार से अवसर आया, अब सर्व प्रकार से अवसर आया, अवसर चूकना योग्य नहीं। और साधन संपन्न आप हो, आपके पास सब है, बस जो एरिया में आपने उसका उपयोग किया है उसको बदलकर आत्म कल्याण के एरिया में लाना चाहिए, बस उतना ही तो है। दिशा बदलना कहते हैं। इसका क्या है, उसको क्या बदलना है? तो शब्द खाली बड़े बड़े है, कुछ भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन। कोई पहाड़ थोड़ी चढ़ने गया, दिशा बदलने। Aditi Kotari, Jai Jitendra Sahib ji, during satsang or listening to recording or doing summary preparation, self swadhyaya and discussion, I am not keeping जागृति of आत्मा, I am not understanding कि तभी कैसे होना चाहिए, please help. बहुत इजी है ना, देखो आप शरीर हो, आप अदिति हो, ऐसी जागृति आपको है ना कि नहीं है? वो जागृति भी करने की नहीं, ऑलरेडी है लाइफ। क्या कहाँ चेंज करने का है? जागृति में चेंज नहीं करने का, वो अदिति को रिप्लेस कर उसकी जगह में ज्ञान स्वरूपी आत्मा रख देना। क्या है उसमें, कितनी तकलीफ है? बोलो, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ, मैं तो जान रहा हूँ, जानने का मेरा काम है। कठिन है, बहुत सरल कर दिया आपने। यही बहुत इजी। एक्सपीरियंस को आत्मज्ञान होता है ना, इतना इजी रहेगा तभी होगा ना। उसको कोई पढ़ाई तो नहीं है, शास्त्र अभ्यास नहीं है, कुछ भी नहीं, सत्संग है क्या उसको? नहीं है। परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरु देव जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातृ जय हो। पूज्य श्री कृपालु देव जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा